नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, जिस तरीके से बिहार में इंडिया अलायंस की हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक पर बैठक कर रही है, मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। जो आखिरकार हार के पीछे का कारण क्या है, वो तमाम नेताओं के साथ, तमाम जो प्रदेश के संगठन के जो नेता है, जो मुखिया है, सबके साथ राहुल गांधी, सोनिया जी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए, आगे का कदम क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा किए थे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तेज तरह के नेताओं में से एक और तमाम मामलों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं, शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं ये जो मीटिंग हुई है, इसका क्या जो है पारदर्शिता है, इस मीटिंग का क्या दूरदर्शी जो है वो कितना फायदामंद रहेगा देश के लिए, राज्य के लिए, और आप जो हार रहे हैं उसमें जीत की तरफ कितना तब्दीली करेगा? देखिए, आज पूरे देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक इंदिरा भवन में हुई है और बहुत सार्थक मीटिंग हुई है। इसके बारे में हमारे प्रवक्ता पवन खेरा जी ने पूरे प्रेस के लोगों को बताया है और कांग्रेस पार्टी पूरे गहनता के साथ इस पर विचार कर रही है, इस पर आंदोलन करेगी, चुनाव आयोग का घेराव भी करेगी, चुनाव आयोग को इस स्तर तक लाएगी कि उनको त्यागपत्र देना पड़े या भारत सरकार को उनको हटाना पड़े। चूंकि इस सारा का सारा एसआईआर जो चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में बेईमानी कराई है, कानून की धज्जियां उड़ाई है, जो ये निजी तौर पर बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता दिलाई है और चुनावी जीत नहीं है और बिहार की जनता की हार नहीं है। बिहार की जनता जो पलायन कर रही है, आज भी आपने ट्रेनों में देखा होगा कि किस तरह से भीड़ के साथ बाहर कमाने के लिए जा रही है। बिहार में पलायन आज भी उसी तरह से है जैसे कल था। नहीं शर्मा जी, आप जो एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो एसआईआर के तहत जो वोट काटा गया या नया वोट जोड़ा गया या उसी के चलते हमारी पार्टी की हार हुई, यानी कि इंडिया अलायंस की, वही एसआईआर अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार तो बिल्कुल भी नहीं कह रही जो एसआईआर नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इंडिया अलायंस को क्यों दिक्कत है? देखिए, एसआईआर का विरोध कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, उसके तौर तरीके पर विरोध हो रहा है। अब आप बताइए, आसाम में चुनाव हो रहा है, होने वाला है, बिहार में चुनाव हो चुका है। बिहार का चुनाव लोग जानते थे कि फला समय में चुनाव होने वाला है, लेकिन आप यही एसआईआर साल भर पहले कराए होते, इत्मीनान से कराए होते, लोगों को कि देख जो वहाँ बिहार का रहने वाला है, आपने जो 64 लाख लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया, उस पर सवाल नहीं उठता। आपने इतने जल्दबाजी, एक महीने में कभी एसआईआर हो ही नहीं सकता है। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। एक चुनाव आयोग जो निर्विवाद होता है, जो निष्पक्ष होता है, जो सबके, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो, चाहे इंडिया गठबंधन का चुनाव हो या टीएमसी का चुनाव हो, पूरे देश में इसके इनके पहले भी चुनाव आयोग हुआ करता था। लेकिन जहां भी चुनाव होता है, अगर किसी राज्य में आप जीत जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जहां पर हार जाते हैं तो फिर मीटिंग करने लग जाते हैं, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ देते हैं, वोट चोरी का मामला ला देते हैं, मशीनरी में गड़बड़ी का मामला ला देते हैं। एक बात आप बताइए, आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पाया है, सजग प्रहरी है कि लोकतंत्र कैसे रहेगा, लोकतंत्र कैसे मजबूत रहेगा, इसके आप चौथे स्तंभ हो। आप बताइए, हरियाणा के चुनाव में एसआईआर के नाम पर कितने लाख वोटों को बाहर किया गया। यहाँ तक एक बाहरी जो औरत है, महिला है, उसके नाम पर कई जगह वोट पड़ते हैं। चुनाव आयोग का सो रहा था, चुनाव आयोग देखा नहीं। बिहार के चुनाव में भी आपने देखा, पार्लियामेंट दाएं अंगुली में भी निशान लगाए है, बाएं अंगुली में भी निशान लगाए है। एक व्यक्ति 2 वोट दिखा रही है, उसके ऊपर भी आपने कार्रवाई कोई नहीं किया। शंभवी चौधरी की बात कर रहे हो? जी, उनका बाप मंत्री भी है, आज भी मंत्री अभी है। जब तक नीतीश कुमार त्यागपत्र नहीं देते हैं, चौधरी आज भी मंत्री हैं, उनकी बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इतना ही नहीं, मैंने देखा एक वीडियो में, एक लड़का पटना में भी वोट देता है, पपीते से अपने निशान को मिटाता है
और जा करके सोनपुर में भी अपने जहाँ उसका घर है वहां भी वोट देता है। हाँ। एक व्यक्ति दो दो वोट दे रहा है, क्या चुनाव आयोग का जो आयुक्त है, मुख्य आयुक्त, सोया हुआ है? आपको बताऊं, ये तीनों आयोग की जगह आज चुनाव आयोग में नहीं, हिंदुस्तान के जेल में होना चाहिए। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या किया है। इन्होंने जो लोकतंत्र की द्रौपदी का चीरहरण करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान की हर पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, आप लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, आप कह रहे हैं एनडीए अलायंस जो है हर तरफ पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में जीत रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार तो शपथ ग्रहण कर ही रहे हैं ना, उसके बावजूद भी तो जो है एनडीए की सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत से बिहार में। अच्छा एक बात बताइए, क्या नीतीश कुमार की घोषणा हो गई? नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया? नहीं दिया। नई सरकार गठन करने के पहले जो मुख्यमंत्री होता है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में गुड़गुड़ी हो रही है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होने देंगे। इसको नीतीश कुमार भी भले प्रकार से जान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गवर्नर से मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया। अभी दाल पक रही है, खिचड़ी पक रही है, देखिए क्या होता है। क्या वो अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं देते हैं या फिर उनको शामिल जो है उस तरीके से जो है उनको शामिल नहीं करते हैं, फिर वो इस्तीफा या पलटी मार सकते हैं? देखिए, और राजनीति के माहिर हैं, राजनीति के खिलाड़ी नीतीश कुमार, इसीलिए 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगला कदम क्या होगा वो तो वह जानते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि एसआईआर के मामले में बिहार में बिहार की जनता का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार हैं। इसलिए आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में 60 लाख लोगों का नाम बढ़ाया जाता है। देखिए इनकी थ्योरी क्या है, जहां इनकी सरकार है वहां और इनके मनमाफिक है। बिहार में 64 लाख लोगों का नाम काटा जाता है, कई लाख लोगों का नया नाम जोड़ा जाता है। ऐसा भी नाम जोड़ा गया जिसमें किसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दिया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में डाला जाए। ऐसे लोगों की लाखों की संख्या है। वोट पड़ने के बाद भी 4 लाख मत ज्यादा कैसे हुआ, सवालिया निशान है। इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, न्याय की उम्मीद करेंगे। और इस पूरे जो चुनाव आयोग ने डकैती डाली है, लूट हम नहीं कहेंगे इसको पूरी तरह से जनतंत्र के और लोकतंत्र की डकैती डाली है। इसके विरुद्ध में 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन करने जा रही है। धरना प्रदर्शन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव आयोग को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।